हेलो दोस्तों, मैं हीरा सिंह लेकर के आए हूँ परसेंटेज का पाठ 5 और लगातार वीडियो में बने रहिएगा। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। ये रहा प्रश्न आपके सामने, देखिएगा ज़रा, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। कितने लड़कियों ने अपना काम की थी? देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, अनुपस्थित, और एक होता है उपस्थित। उपस्थित का मतलब हुआ कि वहाँ थी, मतलब वहाँ प्रेजेंट थी। उपस्थित का मतलब कि क्लास में आई थी लड़कियाँ लोग, और अनुपस्थित का मतलब नहीं आई थी। देखिएगा उस विद्यालय में 38 लड़कियाँ थी। कितनी थी? 38 थी। उसमें से 38 में से तीन लड़की लोग नहीं आई थी। 3 नहीं आई थी तो कितने आई थी? 35 लड़कियां लोग आई थी। अब उसमें क्या कह रहा है कि शेष का 20% ने, मतलब 3 नहीं आई थी तो शेष कितना बचा? 35। तो 35 में कह रहा है कि 35 में 20% ने गृह कार्य नहीं किया। अब इसमें से भी 100% में से 20% गृह कार्य नहीं की। इन लोग अपना काम नहीं किया, 80% कार्य की। कितने लड़कियों ने अपना काम की थी? तो यहाँ काम करने वालों का प्रतिशत बताना है, मतलब 80% निकालना है। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 38 लड़कियाँ थी, उसमें से 3 अनुपस्थित थी। 3 अनुपस्थित थी तो उपस्थित 35 थी। शेष का, उपस्थित वाला शेष का 35 में कह रहा है कि 20% ने गृह कार्य नहीं किया। इन लोग 20% नहीं किया तो कितना किया? 80% कार्य किया। तो कितने लड़कियों ने अपना काम की थी? तो 80% निकालना है, 35 का 80%। तो यहाँ 100 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आपका 1%। अब कितना निकालना है? 80%। इस तरह से 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8, 2 पचे 10, अब 5 सते 35 कट गया। अब ये बच गया, यहाँ गुना कर देंगे, 7 चौक 28। 28 लड़कियों ने काम की थी, मतलब वो अपना गृह कार्य करके आई थी। और अगला ये रहा प्रश्न आपके सामने। ध्यान दीजिएगा इसमें, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहा है। इसमें देखिएगा, यहाँ किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्र में क्रमशः 72 तथा 56 क्या किया है? 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे पत्र में कितने अंक लानी होगी? इसमें क्या कर रहा है? इसमें 3 पेपर है। यहाँ कह रहा है कि 3 प्रश्न पत्र है जिसमें प्रत्येक 100 अंक का है। ठीक, तो टोटल 300 अंक का हुआ है एग्जाम। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्र में एक में लाया है 72 अंक और एक में लाया है 56 अंक लाया है। और परीक्षा में कुल परीक्षा मिला के, मतलब 3 पेपर मिला के उसको 75% लाना है। तो तीसरे पेपर में कितना अंक उसको लाना होगा? तीसरे पेपर में तो 300 का 75% पहले निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ 300 का 300 बटा में 100, 1% बन गया। यहाँ भाग देने पर अब आपको 75% निकालना है, तब जाकर पता चलेगा 75% अंक कितना होता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 2 का अंक कितना हुआ, तो तीसरा में कितना अंक लाएंगे कि 75% हो जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, ई 0 से ई 0 कट गया। 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, मतलब 225 75% है। अब क्या कर रहा है कि ई दूगो पेपर में 72 और 1 56 अंक लाया है। तो तीसरा में कितना अंक उसको लाना होगा कि 225 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ने से कितना आ रहा है? 6 2 8, 7 5 12, 128 आ रहा है।
तो तीसरका में कितना लाना होगा, कितना अंक लाना होगा। तो तीनों अंक का यहाँ दिया हुआ है 75% कि इतना है, तो यहाँ 75 इसमें से हम ये 2 अंक को घटा देंगे, दो पेपर का अंक को हम यहाँ घटा देंगे 128। 15 में से 8 यहाँ से गया, 15 में से 8 7, यहाँ बच गया 1, यहाँ से आया 1 तो हो गया 11, 11 में से 2 गया कितना हुआ 9। आप तीसरा पेपर में आपको 97 नंबर अंक आपको लाइएगा तो आपका 225 75% हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और ये रहा प्रश्न आपके सामने, लगातार वीडियो में फिर से बने रहिएगा। ये लीजिए प्रश्न, ये रहा आपके सामने। इस प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। इसमें क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। क्रिकेट से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में 1 न 2 एक या एक से अधिक देखने को मिलता है। देखिएगा यहाँ क्या है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित है। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ने के द्वारा बनाया है, कितने प्रतिशत में आपको बताना है। टोटल रन उन्होंने कितना बनाया है 110, उसमें से 3 चौके और 8 छक्के लगाया है। देखिएगा यहाँ 110 रन बनाया है टोटल, छक्का चौका और दौड़ करके बनाया है, लेकिन उसमें 3 चौके और 8 छक्के लगा करके उन्होंने रन बनाया है। तो उसमें कह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि उन्होंने दौड़ करके कुल रनों का कितना प्रतिशत रन उन्होंने दौड़ करके बनाया है। देखिएगा यहाँ टोटल रन 110 बनाया है उन्होंने, ठीक। 3 चौके का मतलब कितना रन होगा, 3 चौके 12, एक चौका में 4 रन होता है, 3 चौके 12, उन्होंने 12 रन बनाया चौका से। 8 छक्के उन्होंने, छक्का मतलब 6 रन, 8 छक्के मतलब 8 छक 48 रन, चौका मारकर 12 रन बनाया और छक्का मारकर 48 रन उन्होंने बनाया है, ठीक। और टोटल रन 110 बनाया है, ठीक। तो दौड़ करके उन्होंने कितना रन बनाया है, तो इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ देंगे इसको यहाँ 8 2 10, 4 5 और 1 6, 60 रन उन्होंने बिना दौड़ के बनाया है, खाली छक्का चौका के बरसात करके बनाया है, ठीक। तो उसमें से उन्होंने दौड़ करके कितना रन बनाया है, तो इसमें घटा देंगे, टोटल रन में से छक्का चौका वाला रन घटा देंगे यहाँ इस तरह से 0, 11 में से 6 कितना हो जाएगा 6 5 11 50। उन्होंने 110 रन में 50 रन दौड़ करके बनाया है, ठीक। तब क्या कह रहा है इसमें, कितने रन प्रतिशत में बताना है आपको कि 50 अंक 110 का कितने प्रतिशत दौड़ करके उन्होंने बनाया है। तब यहाँ देखिएगा 50 का पूछ रहा है, 50 रन किसमें, टोटल रन से पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है टोटल में से, तो 110 गुना में 100% पूछ रहा है, 0 से 0 0 से 0। अब यहाँ गुना कर देंगे, कटने लायक है नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर देंगे यहाँ, 0 का 0 और 10 पचे 50, 500 रन बटा 11। अब यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे। देखिएगा यहाँ कैसे बदला जाता है इसको, 500, 11 4 44, यहाँ गया 0 में 1, 10 में 4 गया 6, 11 पचे 55, घटाए तो 5 बच गया। इसको किस तरह से लिखा जाता है, शेष को ऊपर लिखा जाता है, शेष कितना है 5, और जिससे भागा दिए हैं वो लिखा जाता है नीचे। कितना बार में गया 45 बार में गया, 45 5/11% आया है। मतलब 110 रन में 50 अंक रन इतना 45 5/11% है। ये रहा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरह से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आइएगा जानते हैं इसके बारे में क्या है इस प्रश्न में। देखिएगा यहाँ ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको नज़र जमा करके देखना है। किसी विद्यालय से 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में
160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% एवं 20% असफल हुए, तो उन 3 विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। समझ में आया नहीं आया? देखिए एक बार फिर से देखते हैं। एक विद्यालय है, ठीक, उसमें क्रमागत 2 वर्ष लगातार, क्रमागत का मतलब कि 2 वर्ष लगातार परीक्षा होता है, ठीक। उसमें से पहला परीक्षा में 160 विद्यार्थी शामिल होता है और दूसरा परीक्षा में 140 विद्यार्थी बैठे हैं। इसमें से 25% एवं 20% असफल हुए। पहला वर्ष में 25% असफल हुए और दूसरा में 20%, ठीक। तो 25% असफल हुए तो कितना प्रतिशत पास हुआ? 25% एवं 20%। 100 में 25% फेल हुआ और इसमें 20% फेल हुआ, तो कितना प्रतिशत पास हुआ? 75% पास हुआ। पास होने वाला का है, इसमें 80% पास हुआ। तो यहाँ कह रहा है कि 75% और 80% टोटल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत पास हुआ है, यहाँ पूछ रहा है। तब यहाँ बारी बारी से इसका निकालेंगे कि पहला परीक्षा हुआ था उसमें 160 में 75% पास हुआ था, तो पास वाला पूछ रहा है प्रश्न में कि पास वाला का प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए हम पास वाला निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पूछता असफल विद्यार्थी का तो निकाल देते उसका 25% और 20% निकाल करके। तो यहाँ पास होने वाला पूछ रहा है, इसलिए हम पास वाला के प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 160 का 75%, 160 का 75%, यहाँ 100 से भागा दे देंगे तो 1% हो जाएगा। अब यहाँ से 75% पूछ रहा है आपसे। 0 से 0, 0 से 0, 2 8 16, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ से बच गया 2, 5 5 25। अब इसका काम हो गया पहला का, मतलब प्रथम वर्ष का हो गया। अब द्वितीय वर्ष में यहाँ देखना है कि 80% पास हुआ है, तो यहाँ 100 से भागा दे देंगे 140 में, ये अलग है इस जगह सीधा है। 140 में हम 100 से भागा दे देंगे तो आपका बन जाएगा 1%। 80% पास हुआ है तो 80 यहाँ लिखेंगे। 0 से 0, एगो 0 खत्म, E0 से E0 खत्म, ठीक। तो यहाँ होगा इसका, फिर हम गुना कर देंगे इसमें। 8 चौके 32, 8 3 11, 112। इसको हम गुना कर देंगे 15 8 120, 120। पहला परीक्षा में 120 विद्यार्थी पास हुआ और दूसरा में 112। अब पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी में ये टोटल पास वाला का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। 0 और 2, 2 1 2, 3 1 1 2, 232 पास हुआ है। कितना में पास हुआ है? 160 है, 140, इसको जोड़ देंगे। 160 जोड़ 140 कितना हो जाएगा? 0 6 4 10, 1 2 और 1 हासिल लेकर के हो गया 3। तो पास वाला के पूछ रहा है, तो पास वाला 332, 300 का कितना प्रतिशत है, माने पास, वही जो पास हुआ है वो टोटल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। तो जिसको पूछता है, जिसके बारे में ऊपर रहता है, अब कितना से पूछ रहा है, तो 300 में पूछ रहा है तो नीचे इसको कर दिए यहाँ इस तरह से। अब प्रतिशत में 100 इस तरह से। 0 से 0, E0 से दोनों 0 कट गया, दोनों 0 कट गया। अब इसको हम यहाँ 3 से इस तरह से भागा देंगे। 3 सते 21, 2 और उतार दिए 2, 3 सते 21, 1 बच गया। इसको कैसे लिखेंगे पूर्णांक में? शेष आता है, शेष को ऊपर लिखना है इस तरह से, और जो भागा देना है, जिससे हम भागा दिए हैं उसको नीचे लिखना है। किससे कितना दिए हैं? 3 से। 77 1/3% विद्यार्थी टोटल में पास हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। वीडियो कैसा लगा? और लास्ट एक और प्रश्न आपके सामने ये रहा। आइएगा जानते हैं इसके बारे में। इस प्रश्न में क्या कर रहा है देखिएगा एक बार फिर से। उसी तरह से जिस तरह से अभी पहले बनाए थे, जस्ट पहले बनाए थे, सेम प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है, एकदम थोड़ा सा अलग है, नहीं तो 90% मिलजुल रहा है। देखिएगा यहाँ
सेम प्रश्न है, 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। ठीक, लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया। लगभग में पूछ रहा है, बताना है कि लगभग में कितना प्रतिशत पिकनिक पर गए, कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए, लगभग में पूछ रहा है। मतलब आंसर भी लगभग में आएगा, एकदम सटीक आंसर नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ, लड़कियों तथा लड़कों को पिकनिक में जाना था, मतलब टोटल कितने हुए जाने वाला जनसंख्या आदमी का 50 जोड़ 70 बराबर 120। ये हुआ लड़का का, बॉय का हुआ, और ये हुआ लड़की का, गर्ल का हुआ। ठीक, 50 और 70 मिला करके 120 हुआ, मतलब 120 आदमी टोटल थे। ठीक, लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया। मतलब लड़कियों का 40% और लड़कों का 50%। ठीक, तो प्रश्न में यहाँ देखेंगे कि किसके बारे में पूछ रहा है, लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर गए, जाने वाला के बारे में पूछ रहा है। तो जाने वाला के बारे में पूछ रहा है और यहाँ जाने वाला का प्रतिशत भी दिया हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया हो गया। उसमें से थोड़ा इससे पहले वाला में उल्टा पूछा था। ठीक, तो 50 लड़कियों का 40% गया है, तो 100 से भागा दे देंगे, गुना में 40। E0 से E0 कट गया, E0 से E0 कट गया। ठीक, इधर निकल गया लड़की का, अरे हाँ लड़की का निकल गया। अरे यार यहाँ गलती लिखा गया, नहीं लड़की इधर है। ठीक, उसके बाद इधर लिखना है लड़कों का 50%। 70 बटा में 100 से भागा देंगे, 1% निकल जाएंगे। इधर 50 पूछ रहा है, 0 से 0 E0 खत्म, E0 से E0 खत्म। ठीक, 4 पच्चे 20 और 7 पच्चे 35, टोटल कितना गया लड़का लड़की मिला करके, 5 और 0 5 और 3 2 5, मतलब 120 लड़का लड़की की जनसंख्या था, उसमें से 55 लड़का लड़की टोटल मिला करके गया। तो जाने वाला का प्रतिशत पूछ रहा है, नहीं जाने वाला का पूछता तो घटा करके करते, यहाँ पूछ रहा है जाने वाला का, और जाने वाला की जनसंख्या में यहाँ निकालवे किए हैं। तो कितना में पूछ रहा है, 55, कितना में कितना प्रतिशत है, 55 120 का कितना प्रतिशत है, तो 55 ऊपर हो जाएगा कितना का, 120 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 खत्म, 2 छक 12 और 2 पचे 10, कट रहा है, नहीं कटेगा, गुना कर लेते हैं अब इसको, 5 पचे 25, 5 पचे 25, हाथ में 2, 27 बटा में 6। अब इसको हम यहाँ काटेंगे इस तरह से, 6 भागा 275, 6 दूना 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, पार नहीं करना है भागा में ना, 6 चौके 24। अब यहाँ 3, 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 6 6 36 हो जा रहा है, मतलब 5 बार में 30, 5 45% यहाँ है, लगभग में पूछ रहा है, लगभग में पूछ रहा है, तो यहाँ कौन सा दे दीजिएगा, एगो 44 लगभग में है, एगो 46 लगभग में है, लेकिन अभी यहाँ 5 बचा है, 5 बचा है, मतलब 45 पार कर जाएगा। यहाँ शेष 5 बची ना रहा घटाने पर, यहाँ देखिए, यहाँ तो लगभग में 44 भी हो जाता, नहीं हो जाता, लेकिन यहाँ 5 अभी शेष बचा है, शेष 5 बचा है, तो यहाँ दशमलव दे देंगे इस जगह, तो यहाँ फिर 0 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, मतलब ये 46 के आसपास में आ रहा है, लगभग में पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में।